मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभां सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनी भगवती ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। कृष्णं कृष्णं भज श्री कृष्णं 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 भज श्री कृष्णं 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 राधा कृष्णं 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 राधा कृष्णं
रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं भज श्रीरामम् रामं रामं सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रम् कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रम् कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रम् कृष्णं कृष्णं रामं रामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णम् कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वसुखकरणं रामं रामं परमानन्दं रामं रामं सच्चिदानन्दं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं भज श्रीरामं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णं भज श्रीरामं भज श्रीरामं भज श्रीकृष्णम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अम्बे मात की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा देवी की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक गजबदन भगवान गणेश जी महाराज की। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवी चरित्र, देवी भागवत, देवी कथा, देवी तत्व, ऐसे भगवती के बारे में चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित इस दैनिक सत्संग के प्रवाह में YouTube के माध्यम से आनंद का अवगाहन कर रहे हैं। नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि, इसलिए भी भगवती की चर्चा श्रवण करना अच्छा है। जब देवता आदि भगवती के दर्शन करने के बाद भगवती के जो सुंदर रूप था, जिसको देखकर देवगण भय रहित हो गए, उनके मन से भय हमेशा के लिए निकल गया। शांत चित्त होकर हर्षयुक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने, जो पहले अपना घोर रूप दिखाया था, उसको छिपा करके सौम्य रूप दिखाया, और इसलिए देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन सौम्य रूप, घोर रूप से हट करके हमें किसी अन्य चीज की ओर जाना चाहिए। इसलिए भगवती बोलती है कि कहाँ तुम सब मंदभाग्य देवता, और कहाँ मेरा यह अद्भुत रूप। फिर भी भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेद का अध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किसी भी साधन से मेरे इस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। भगवान ने अर्जुन के ऊपर अहेतुकी कृपा करते हुए जिस रूप का दर्शन कराया, क्योंकि सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य वपु दिखाया, सुंदर विराट रूप में अर्जुन भी बेबमाना किरीटी कंपायमान हो गए, थर थर कांपने लगे। प्रकृतम शृणु राजेंद्र परमात्मात्र जीवताम उपाधि योगात् संप्राप्त कर्तृत्वादिकम अप्युत। अब ब्रह्म विद्या विषयक जो प्रसंग है उसको सुनिए। भगवती ने जैसा कहा अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, और ब्रह्म स्वरूपिणी है भगवती। इसको जानने के लिए, पता करने के लिए जो ज्ञान होता है ब्रह्म को बतावे, इसलिए उसका नाम ही है ब्रह्म विद्या। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तृत्व आदि आ जाता है। जीव संज्ञा प्राप्त होते ही कर्तृत्व, कर्तापन, मैं करता हूं ना, हम लोग बोलते हैं, वह धर्म अधर्म हेतुभूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है और फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। क्रिया करोति विविधा धर्माधर्मैक हेतव नाना योनिस्ततः प्राप्य सुख दुखेश्च युज्यते। इस प्रकार से वह चक्र चल पड़ता है। पुनस्तत्संस्कृति वशात नाना कर्मरत सदा नाना देहान समाप्नोति सुख दुखेश्च युज्यते। पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है। जो संस्कार है उसके प्रभाव से वह नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है, संस्कार वसाती लगा रहता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। घटी यंत्र की भांति घटी यंत्रवद ईतस्य न विरामः कदापि ही। इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अज्ञान ही उसका कारण है और उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। बहुत एकदम जो है ना, परम पद की जो प्राप्ति करनी है उसका क्या उपाय है, ये भगवती ने स्वयं बताया है। भगवती तत्व क्या है, तो किस प्रकार से वह उपाधिभूत परमात्मा जीव भाव में आकर के क्रिया करता है, कर्म करता है, कामना वाला हो जाता है, सुख दुख आदि का अनुभव करने लगता है।
जिसका मूल कारण बता दिया, अज्ञानम एव मूलम स्यात्। इसलिए तस्माद् अज्ञान नाशाय यतेत नियतम नरः। अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। और विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मार्ग में चलने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं। अज्ञान के नाश के लिए विद्या ही एक उत्तम साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि अज्ञान से ही कर्म होता है, इसलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। प्रत्युत आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं। उसी से राग, उसी से द्वेष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य को प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। अब ये जो कुर्वन्नेवे है कर्माणि यदि विशेषतम समाह, ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। साथ ही कहा कि ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। किंतु जैसे कहा ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना चाहिए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन दोनों ज्ञान और कर्म के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। ये तो आप पहले भी सुन चुके हो, ज्ञान और कर्म का समुच्चय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। कर्म में प्रवृत्ति कर्तृत्व भाव पूर्वक ही होगी, और ज्ञान में तो अकर्तापन का भाव आता है। कर्तृत्व भाव शिथिल होता है, नष्ट होता है। एक कर्तृत्व भाव में रहकर होना है और एक अकर्तृत्व भाव से होना है। एक कर्तापन में होना है, एक कर्तापन के अभाव में होना है। ये फिर जो दोनों विरोधी हो एक साथ कैसे समुच्चय का मतलब साथ साथ होना, यह संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि टूटती है, नष्ट होती है, और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध भाव होने से वे एक स्थान पर उसी तरह से नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है, वैसे ये भी नहीं रह सकते। इसलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है, इसके बाद नहीं। आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ तस्यैव शमः कारणम उच्यते। किसी चीज की जरूरत है, लेकिन उसकी जरूरत की भी जरूरत कब तक है,
ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए हम इस बात को दोहराते रहते हैं कि कर्म किए बिना आगे हमारी सदगति नहीं हो पाएगी, लेकिन कर्म करते करते इतना कर्म का अभ्यास ना हो जाए कि कर्म छोड़ना मुश्किल लगे। कर्मों को करना इसलिए है कि कर्म छूटने लायक हो जाए। संसार के भोग भोगते भोगते भोगों में वितृष्णा पैदा हो, कितनी अच्छी बात है, लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं तो वही हाल होता है। बेटे ने बाप से कहा, बेटा शराब पीना छोड़ दे। बेटे ने कहा, पिताजी एक शर्त है, छोड़ दूंगा, एक पैक आप पी लो फिर मैं छोड़ दूंगा। पिता ने पिया, उसको ऐसा स्वाद आया, बोला बेटा अब तेरे से छूटे ना छूटे मुझे मालूम नहीं, मैं अब नहीं छोड़ सकता। तो कहीं ऐसा हाल ना हो जाए। कर्म करने के लिए हम कर्म नहीं करते, बल्कि कर्म करते करते इतना अभ्यास हो चुका है, अब तो गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चल गया कि कर्मों का उपयोग किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इसी कर्म को करते हुए हमें निष्कर्म की ओर बढ़ना है। इस भावना से जब आप कर्म करोगे तो बल्ले ही बल्ले है भाई, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए कह दिया कि समस्त वैदिक कर्म जो है वो चित्त की शुद्धि के, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म, कर्म जो है चित्त की शुद्धि के लिए है, न तो वस्तु उपलब्ध है। वस्तु मतलब आत्म तत्व, आत्मज्ञान। चित्त के शुद्धि के लिए कर्मों का विनियोग है, उपयोग है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। ज्ञान तो चित्त जब शुद्ध होगा तभी होगा। उन्हें प्रयत्न पूर्वक इसलिए करना चाहिए। तो समदम तितिक्षा वैराग्य आदि सत्व का जो प्रादुर्भाव है, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक है, इसके बाद नहीं। तदनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साथ ही तत्त्वमसि आदि महावाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, पुराण पढ़ो, परम पद की प्राप्ति के उपाय के लिए इस तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता बहुत ही है, बहुत ही है। बार बार ये बात कही जा रही है। तो तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसि आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता को बताने वाला जो वाक्य है वह तत्वमसि वाक्य है। इसको महावाक्य कहते हैं। महान वाक्य है, बहुत विशेष बात कह रहा है वेद। ऐक्य का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तभी तक हमें बार बार यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, जब तक अपने से भिन्न वस्तु हमें दिखाई देती है, द्विधा इतम द्वितम द्वितस्य भाव द्वैतम, दो प्रकार की चीजें। अनात्मा की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अनात्मा भी आत्मा की सत्ता में ही प्रकाशित होने वाला पदार्थ है। रस्सी में जो सांप दिखता है, भले ही सांप का अपवाद हो जाएगा, रस्सी ही रह जाएगी,
लेकिन जो सर्प अध्यस्त हुआ उस अध्यस्त का अस्तित्व अधिष्ठान के बिना स्वतंत्र नहीं है। ये ध्यान रखना। सांप दिखा, दिखते समय सच्चा ही था, बाद में रस्सी के ज्ञान होने के बाद झूठा होता है। लेकिन जो झूठा सर्प दिखा था उस झूठे सर्प का भी अधिष्ठान सच्चा ही है। इसलिए अध्यस्त पदार्थ आने वाला जाने वाला होता, अधिष्ठान का आना जाना होता नहीं। अधिष्ठान कभी सच्चा कभी झूठा नहीं होता, हमेशा सच्चा रहता है। अध्यस्त झूठा होता है, सच्चा होता है, दोनों हो सकता है उसमें, लेकिन अधिष्ठान में ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही सत्य ही रहता है। रस्सी में दिखने वाला सांप किसी समय सच्चा था, किसी समय झूठा हो गया, लेकिन जिस समय सच्चा था उस समय में भी उसका जो अधिष्ठान रस्सी वो सत्य ही थी। हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा। उसका ज्ञान होता तो सांप दिखता नहीं। ये जो अपवाद आदि की प्रक्रिया से परम तत्व के बोध हुए बिना यत्र ही द्वैतम इव, द्वैत है नहीं, दो है नहीं, लेकिन दो की तरह होता है जब, तब वह अलग अलग देखता है और इसीलिए उसको भय होता है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जब उसको सब में आत्मा का ही दर्शन होता है, सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, तत्केन कम पश्येत् तत्केन कम जिग्रेत्। अब किसके द्वारा किसको देखे, क्या देखे, किसको सुने? अपने से अलग कोई हो तो देखे सुने। आपका कोई हितैषी होता है तो वो मेरी कोई बुराई तो नहीं करता होगा, सुनने के लिए कभी प्रवृत्ति नहीं होती। आपको पूर्ण विश्वास है कि मेरा ही अहित कर नहीं सकता, इसलिए आप निश्चिंत होकर के रहते हो। तत्त्वमस्यादिवाक्यम तु जीव ब्रह्मैक्य बोधकम ऐक्य ज्ञाते निर्भयस्तु मद रूपो ही प्रजायते। परम तत्व का ज्ञान इसी प्रकार से करना है कि ऐक्य का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है, मत स्वरूप हो जाता है। अब वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। वाक्य के अर्थ को जानना है, उसमें जो पद है उसके अर्थ को पहले जानना पड़ेगा। पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। अब तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में भगवती कह रही हैं कि मैं ही कही गई हूं, और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो जीव है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष असी पद से तत् और त्वम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। दोनों वाच्यार्थ को बता करके उसका जो लक्ष्यार्थ है वो असी में कर दिया, एकता। इन दोनों पदों के जो वाच्यार्थ है परस्पर विरोधी होने से इन दोनों पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति प्रतिपादित तत् और त्वम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से जो सन्निविष्ट है, जो प्रतिपादित है, सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व, इस धर्म का जहद अजहद लक्षणा भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्य अंश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके ऐक्य का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है।
इसको एक दृष्टांत से भी समझाएंगे। आप लोग ये दृष्टांत बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन इससे और भी सुस्पष्ट हो जाता है। अब ये अद्वैत बुद्धि कैसे बनेगी, एक ऐक्य का बोध कैसे होगा? तत् और त्वम के विशेषण अंश को हटा करके विशेष अंश जो चैतन्यांश है उसमें जो एकता सिद्ध की है, उसके लिए जो ये दृष्टांत दिया वह यही देवदत्त है। वह और यही, वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में जो देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है, वैसे ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। वह यही देवदत्त है। मैं अब आपको एक बात बताता हूं। वह यही देवदत्त है, वह कौन? देवदत्त ही है वह, लेकिन इस समय यह है, अब वह नहीं है। दिस और दैट में बड़ा अंतर रहता है। यह और वह दूर के लिए होता है, यह नजदीक के लिए होता है। तो वह यही देवदत्त है। अब आप मुंबई में बैठे हो और देवदत्त सवेरे सवेरे मुंबई पहुंचा, लेकिन कल बंबई से में नहीं था, हरिद्वार में था। हरिद्वार में देवदत्त को हर की पौड़ी में नहाते हुए देखा था। सफेद कमीज पहना था, नहा धो करके लाल कमीज पहन के अब मुंबई आ गया। अब ये जो वाक्य है कि वह यही देवदत्त है, तत्काल कल शाम को देखा था और एतत्काल इस समय सवेरे देख रहे हैं। तत्काल और एतत्काल, सुबह का समय शाम का समय परस्पर विरोधी है। देवदत्त लाल कमीज पहन लिया, पहन के मुंबई आया और हरिद्वार में सफेद कमीज में था। वह लाल कमीज वाला अभी और वह सफेद कमीज वाला। कमीज भिन्न है, काल भिन्न है, देश भिन्न है। हरिद्वार में था, अभी मुंबई में है। लेकिन देवदत्त का जो शरीर है, पिंड विशेष, जो कल हर की पौड़ी में था वही मुंबई में है। इसकी एकता को बताने के लिए हमें हरिद्वार मुंबई देश का परित्याग कर दो, वहां शाम का समय या प्रातः का समय को भी हटा दो, लाल कमीज और सफेद कमीज को भी हटा दो। अब देवदत्त जो व्यक्ति विशेष है वह एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो कुछ भाग को रख लिया। देवदत्त पिंड विशिष्ट जो हरिद्वार वाला था वो यहाँ है, वो तो रह गया और त्याग कर दिया लाल कमीज सफेद कमीज को, हरिद्वार देश को, बंबई देश को, सायंकाल को, प्रातः काल को। इसलिए इसका नाम है भाग और त्याग। कुछ रखा और कुछ छोड़ा, इससे एक लक्षणा हो गई। लक्षण कर दिया, बता दिया, इशारा कर दिया, यही है। ऐसे जो जीव अल्पज्ञ होने के कारण ईश्वर से भिन्न हो गया था और जो ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण जीव से अलग था, विरुद्ध अंश जो सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, उसको हटा दो तो चैतन्य की दृष्टि से जो चेतन जीव में है वही चेतन ईश्वर में भी है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए कुछ भाग को रखा, कुछ को त्याग दिया। देवदत्त के दृष्टांत से वह यही देवदत्त है के माध्यम से तत् और त्वम के द्वारा ये बोध करा दिया गया
कि वही तुम वही हो 80 पद में दोनों की एकता बता दी गई। इसलिए कहते हैं विद्वान लोग इस प्रकार से दोनों धर्म का त्याग करके केवल चैतन्य अंश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव हो जाती है। उनके ऐक्य के बोध हो जाने पर जो स्वगत भेद है, अंदर अपने आप में जो भेद था, वह समाप्त होकर और अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। दृष्टांत दे दिया था, वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है, वैसी ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है, स्थूल शरीर हमारा अपना स्वरूप नहीं है, फिर भी ये अपने स्वरूप जैसा जो लग रहा है, ये अध्यास हो गया, अज्ञान है। उसकी निवृत्ति हो जाए तो फिर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वृद्धत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। माया में होने के कारण ही यह मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत होती है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ, तो शरीर में स्थूलता, रोग लगना, वृद्धत्व बुढ़ापा आदि से संयुक्त रहने वाला, माया में होने के कारण मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत लग रहा है। तो स्थूल शरीर क्या हो गया? आत्मा की उपाधि है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि से युक्त अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा की दूसरी उपाधि है। अनादि, अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। ये जो तीनों उपाधि हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इसका विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है। न जायते म्रियते तत्कदाचित् नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हतम चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम है गीता में, और यहाँ कहा हतम चेन मन्यते हंतुम। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न तो मारा जाता है। श्रुतियों का, स्मृतियों का उल्लेख लेकर के पुराणकार यहाँ
उस परम पद का प्रतिपादन कर रहे हैं। परम तत्व भगवती का जो स्वरूप है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतोर नीतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमस्य महिमानमस्य। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा अर्थात परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है, वही विराजमान है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। परमात्मा की उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जाने तो ही दो जे जनाई, आपको वही जान पाता है जिसको आप बता देते हो कि यह मैं हूं। अपने आप को जानने की कोशिश करे, नहीं जान सकता, असंभव है। धातु प्रसादात्, इसलिए ईश्वरानुग्रहादेव, परमात्मा की कृपा से ही यह यमेवैष वृणुतिस्तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझिए। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, और शरीर, इंद्रिय तथा मन, इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। भोक्ता का लक्षण बता दिया है। यस्तु अविद्वान भवति च अमनस्कश्च सदा शुचिः न तत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के उपाय बतला रहे हैं इस पुराण के कथा के माध्यम से, कि कौन व्यक्ति जन्म लेते रहते हैं और किसका पुनः जन्म धारण नहीं होता, दोनों बता दिया। अज्ञानी, असंयत चित्त और पवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता, बल्कि बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। लेकिन इससे विपरीत जो ज्ञानशील है, संयत चित्त है और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति
मदीयम यत्परम पदम, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। यह जो चैतन्य रूपा भगवती है, हमारी बुद्धि को ये प्रेरणा दे, हम अपने इस बुद्धि के द्वारा उस परम तात्विक स्वरूपा भगवती को जान सके। ये भगवती की कृपा से ही संभव होगा। योग वृत्ते पुरा स्वस्मिन् भावयेद अक्षरत्रयम् देवी प्रणव संज्ञस्य ध्यानार्थम मंत्रवाच्यो। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए, मंत्र और अर्थ के स्वरूप सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रणव नामक मंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। जो ये बीज मंत्र है ह्रीम, इसका यहाँ उल्लेख किया है। आप लोग इस बीज मंत्र का उच्चारण भी करते होंगे, इसलिए जब आप सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, अब कई लोग जब कथा सुनना प्रारंभ करते हैं या ऑन करते हैं तो उनके जो सुनने की इच्छा होती रहती है ना, वो नहीं आता है शुरू में, या उनके अनुसार नहीं आता है, बंद करो, वही बात शुरू कर दिया। क्रम से ही तो कोई बात आएगी। तो कुछ देर सुनने का धैर्य जो है, ये भी आपकी एक परीक्षा है। उत्तम श्रोता वही होता है कि वक्ता जो 1 घंटा अपने बुद्धि को लगा रहा है इसमें, हम कोई पागल तो नहीं है। हमको तो ये नहीं है कि भाई बस 1 घंटा कैसे भी करके बकबका के छोड़ दो। हमें भी क्रम से ही बोलना है, अनुपूर्वी बोलना है, बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी है। आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, स्वाध्याय सत्संगी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों से सुनते सुनते आप लोगों को भी अब इतना तो पता चलता ही है कि इसमें कौन सी ऐसी बात कही है जो हम अपने जीवन में उतार सकें, इसके अमल कर सकें, इसके अनुसार चलकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। इसी चीज़ को आप भी खोजते हैं। 1 घंटे में पूरी यही बात नहीं होगी, अमल करो अमल करो, खोजो खोजो। बात चल रही है प्रसंग के अनुसार। जब वह समय आता है, कभी शुरू में, कभी मध्य में, कभी अंत में, वो बात आती है। 1 घंटा बोलना जो समय रखा गया है सत्संग का, बहुत सोच समझ के रखा है। अब ये जो बीज मंत्र है जिसका उच्चारण आप लोग करते हो, कई बार अर्थ भी पूछते हो कि बीज का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसको बोलते देवी प्रणव। एक तो ओमकार को सीधा प्रणव बोलते हैं। अब जो ये देवी प्रणव मंत्र है, इसके तीनों अक्षरों को अपने भीतर कैसे इसकी भावना करनी है, तो कहा हकार स्थूल देह स्यात्, रकारः सूक्ष्म देहकः, ईकारः कारणात्मासु, ह्रींकारो हम तुरीयगम। हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और ईकार कारण देह। हकार, रकार और ईकार ह्री बन गया। तो हकार, रकार और ईकार और ह्रीम जो पर बिंदी है, यह चतुर्थ रूप स्वयं में है। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए
कि समष्टि शरीर में भी क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करें। जैसे इधर है वैसे उधर भी है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। 5 भूतों का शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बाहर है, अंदर भी है। खुली जगह चाहिए, खुली हवा चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, श्वास लेने को चाहिए। इन्हीं चीजों में तो हम लोगों का जीवन चलता है। और इससे अतिरिक्त हम क्या खोजते हैं? कोई चीज चाहिए आपको? तो ऐसे समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करें इस देवी प्रणव के द्वारा। समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत निःशब्द जगह स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त तथा ईर्ष्या से शून्य होकर नासिका के भीतर जो विचरणशील ये जो प्राण वायु नाक के अंदर जो चल रही है, अपान वायु के समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्मा रूप हकार को रकार में समाविष्ट करे, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे। तेजस देव स्वरूप रकार को ईकार में समाविष्ट करे, अर्थात रकार वाच्य जो तेजस है सूक्ष्म देह को ईकार वाच्य कारण देह में लीन करे और प्राज्ञ स्वरूप ईकार को ह्रींकार में समाविष्ट करे, अर्थात ईकार वाच्य कारण देह को ह्रींकार वाच्य ब्रह्म में लीन करे। ये क्रम बता दिया। श्री समाधि कालात् पूर्वं तु भावयित्वा एवं आदृतः ततो ध्यायेत् निलीनाक्षो देवीं मां जगदीश्वरी। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ निवृत्त विषयाकांक्षो वीत दोषो विमत्सरः। भक्त्या निर्व्याजया युक्तो गुहायां निःस्वने स्थले हकारं विश्वम् आत्मानं रकारे प्रविलापयेत्। रकारं तेजसं देवम ईकारे प्रविलापयेत्। किस प्रकार से स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण प्राज्ञ में और उसको फिर ह्रींकार वाच्य ब्रह्म में लीन करना। ईकारं प्राज्ञमात्मानं ह्रींकारे प्रविलापयेत्। वाच्य वाचकताहीनं द्वैत भाव विवर्जितं अखंडम सच्चिदानंदम भावेत तत्शिखांतरे। वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान में करे, सहस्रार में। यहां पर इस भावना करने के लिए जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला
हो जाता है। पाशम दहति पंडितः, कैसे उस पाश को जलाना है, समाप्त करना है, इसका उपाय इतने विस्तार से बताया। तो ह्रीम ये जो बीज मंत्र है, हकार, रकार, ईकार, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों को पहले व्यष्टि रूप से अपने शरीर में भावना करें, फिर समष्टि रूप से जो विराट है, वैश्वानर है और ईश्वर है। तो विराट, वैश्वानर और ये हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीर का समष्टि अभिमानी, सूक्ष्म शरीर का व्यष्टि अभिमानी तेजस है, स्थूल शरीर का जो विराट वैश्वानर वह समष्टि अभिमानी है, और सूक्ष्म स्थूल शरीर का व्यष्टि अभिमानी है विश्व, स्थूल शरीर का व्यष्टि अभिमानी विश्व, समष्टि अभिमानी विराट वैश्वानर। सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि अभिमानी है तेजस, समष्टि अभिमानी है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। कारण शरीर के समष्टि अभिमानी है ईश्वर, और व्यष्टि अभिमानी हो गया प्राज्ञ। तो ये जो समष्टि और व्यष्टि के जो अभिमानी हैं, इनके बीच में एकता के, इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करने के लिए जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण का प्रतीक बताया, हकार, रकार, ईकार, तो बना ह्री, और तुरी ये जो चतुर्थ रूप है वो ह्रीम ऐसा बना। तो कह दिया ऐसे जो ह्रींकार वाच्य ब्रह्म में लीन करें। क्रम से कैसे ले जाना है इसको, देवी प्रणव के द्वारा ह्रीकार, ह्रींकार, ह्रीम से ही ये सारी विद्या शुरू होती है। र और ल में जैसे भेद नहीं है, वैसे श और ह में भी भेद नहीं है। श्री विद्या या ह्री विद्या कहे तो चलेगा, ह्रीम ही प्रयोग होता है श्रीम की जगह, इसलिए इसको श्री विद्या आदि के नाम से कहा गया। और उसका मंत्र की जो परंपरा है, श्री विद्या की परंपरा, उसमें आपको दीक्षा मिलती है। और इस प्रकार से जीवात्मा उस भगवती के तात्विक स्वरूप को जानकर श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, इस सौंदर्य से युक्त राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना करके भोगंच मोक्षश्च करस्थ एव, भोग और मोक्ष को करस्थ, हाथ में आंवले की तरह सुस्पष्ट दिखाई देता है, पकड़ के रख लेता है। अर्थात उसके लिए वह एक सहज और सुलभ हो जाता है। इतना बड़ा लाभ बताया। यत्रास्ति भोगः न च तत्र मोक्षः का जो उल्लेख है, सही बात है। भोग है तो मोक्ष कैसे, और मोक्ष है तो भोग कैसे। लेकिन भगवती के उपासक जो होते हैं, उपासना करने वाले, उनके लिए दोनों साथ साथ संभव हो जाता है। तो भगवती की उपासना करते करते संसार के भोग वैभव प्राप्त हुआ, लेकिन उनके तात्विक स्वरूप को नहीं जाना तो कैसे बात बनेगी। इसके लिए इस ह्रीम बीज मंत्र का रहस्योद्घाटन करके व्यास जी ने जन्मय जय को जो सुस्पष्ट रूप से बताया है, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी श्रोतागण इस नवरात्रि के अनुष्ठान में भगवती के जो परम तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं, जो भगवती ने स्वयं बताया है कि मेरा क्या स्वरूप है,
उसको आप लोगों ने सुना। अब यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा कुंडली जागरण की जो विधि आदि है, ये भी जितना हो सकेगा प्रसंग के अनुसार आने पर इसका विचार अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।